राजस्थान की गहलोत सरकार का अंतिम बजट है, 5वां बजट है और इस बजट से पूरे राजस्थान को उम्मीदें हैं। बाड़मेर को ये उम्मीदें और ज़्यादा हैं। इसकी एक वजह यह भी कि इस बजट के अंदर बाड़मेर से निकलने वाला तेल, यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा के अन्य स्रोतों से मिलने वाली रेवेन्यू से पूरे राजस्थान के बजट को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई जाती है। बाड़मेर जहाँ के बारे में लगातार चर्चा हो रही है कि इस बार बाड़मेर ज़िला 2 भागों में बंट सकता है, बालोतरा नया ज़िला बन सकता है और बाड़मेर को संभाग मुख्यालय बनाया जा सकता है। होगा क्या, ये तो बजट में है, लेकिन बाड़मेर के लोग क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं। क्या लगता है कि गहलोत सरकार इस बजट में बाड़मेर को क्या सौगात देने वाली है, उम्मीदें क्या क्या? देखिए, पहले भी बाड़मेर को लेकर घोषणाएं तो बहुत हुई है, लेकिन अभी तक कुछ जो है फलीभूत हुआ नहीं है। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि बालोतरा जो है वो ज़िला बन जाएगा, बाड़मेर जो है वो संभाग बन जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर बालोतरा को ज़िला बनाया जाता है तो हमारी शर्त ये है कि बाड़मेर को संभाग बनाया जाए, तभी हमारे को फ़ायदा होगा। क्योंकि इतनी सारी तेल की, कोयले की, गैस की जो रॉयल्टी जा रही है, उस रॉयल्टी का कोई भी जो यहाँ पर विकास के ऊपर कोई खर्च हो नहीं रहा है, कितना भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई खर्च हो नहीं रहा है, यहाँ के लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं 2-3 चीज़ें और भी जोड़ना चाहूँगा कि बाड़मेर को एक स्पोर्ट्स एकेडमी मिलनी चाहिए। बाड़मेर की कई प्रतिभाएं ने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया खेल के क्षेत्र में, उनको लेकर मिलना चाहिए। आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड आपने हॉस्पिटल भी बड़ा बना दिया, लेकिन अभी तक वो जो सुविधाएं बाड़मेर में होनी चाहिए वो सुविधाएं हैं नहीं। आज भी हर चौथा 5वां मरीज जो है आप जोधपुर रेफ़र कर देते हो, वो सारी सुविधाएं अभी तक बाड़मेर को मिली नहीं है। उसके साथ साथ आपने इतने सारे कॉलेज खोल दिए, आपने उपखंड मुख्यालय का कहा था, लेकिन गांव-गांव कॉलेज खोल दिया आपने। लेकिन जो जिला मुख्यालय का कॉलेज है आपके ठीक सामने है, उसमें भी जो है इतने सारे पद रिक्त पड़े हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था। हायर एजुकेशन को लेकर यहाँ पर व्यवस्था नहीं हुई, वो होनी चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल भी व्यवस्था अभी तक है नहीं यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि 4 बजट जो बीत गए, 5वां बजट आने वाला है, 4 बजट में ऐसा क्या नहीं मिला जो इस बजट में उम्मीद है? राजस्थान सरकार ने पिछले 4 बजट में जो बजट घोषणा की उनको पूरा किया है। आप देख सकते हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिरंजीवी योजना को लेके हो, हर रोडों सड़क निर्माण हो, हर चीज़ में अच्छा काम किया है। और अभी जो बजट है युवाओं को समर्पित, हम चाहते हैं ये नया बजट जो हो वो युवाओं को समर्पित हो और युवाओं के रोजगार के लिए हो, इसके लिए हम ये चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि रिफाइनरी लग गई पचपदरा में, जब बालोतरा को ज़िला बनाने की बात आती थी, एक बाड़मेर के लोगों के अंदर अंदेशा रहता है कि जो रिफाइनरी जिसको लेकर बहुत सपने पाले थे, दुबई भविष्य में बनेगा इसके सपने पाले थे, वो तो अलग जा रहा है, संभाग मुख्यालय मिल रहा है, इसकी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है कि कितना नफ़ा कितना नुकसान? पहले तो दुर्ग सिंह जी, मैं आपकी बात से एक सहमत हूँ कि आपने कहा कि इस गहलोत सरकार का आखिरी बजट है, क्योंकि इन्होंने जो पूरे 4 साल में पीछे किया है, तो अब इसीलिए ये आखिरी बजट ही होगा कि दोबारा तो उनको वैसे भी बजट का मौका जनता देगी नहीं। आप वैसे भी 5 साल बाद तो अंतिम बजट ही होता है, उसके बाद नए सिरे से चुनाव होता है। अंतिम का मतलब फाइनल है, उसके बाद अशोक जी को नई बजट पेश करना पड़ेगा। उसके देखो प्रमुख कारण भी तो वो सबको जनता को जाहिर है। अभी बात जैसे हायर एजुकेशन की चल रही थी, हायर एजुकेशन में लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। पढ़ाई कर लो कितनी भी, पेपर तो बाजार में मिलेंगे, तो फिर पढ़ाई का क्या लाभ रह गया? एक तो ये चीज़, और विशेष रूप से जो आप कह रहे हो हायर एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट को जहाँ तक सोचने का बात है, अगर चिंता करते हैं तो आज राजस्थान के अंदर 17 मेडिकल कॉलेज है और 15 गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज है। और बीएड कॉलेज देखते हैं तो सर्वाधिक लड़के करते हैं वो राजस्थान में सिर्फ 2 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है। तो कम से कम हर जिला मुख्यालय पर एक बीएड कॉलेज तो खुले। और यहाँ पर बाकी कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज है, बीएड कॉलेज, ये कुकर मुत्तों की तरह पैदा हो रही है। और जहाँ शिक्षा का पूरी तरह से व्यापारीकरण हो रहा है, बिल्डिंग का पता नहीं है, और वहाँ कॉलेज खुली हुई है, सड़पा के अंदर कॉलेज है, कोई कहाँ कॉलेज है, ढूंढने को मिलती नहीं है कॉलेज। ऐसी जगह बीएड कॉलेज है। लॉ कॉलेज जिला मुख्यालय पर होनी चाहिए, नहीं है। तो हायर जो 21वीं सदी की एजुकेशन मिलनी चाहिए उससे लोग वंचित हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि बीएड की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं खुल रही? बीएसटीसी की कॉलेज सिर्फ जिले में एक है। चलिए मैं वापस और भारतीय जनता पार्टी के नेता रणवीर बहादुर भी हमारे साथ है। क्या लगता है कि गहलोत सरकार इस बजट में क्या किन उम्मीदों को पूरा कर सकती है? हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल में जो उन्होंने वादे किए थे 2018 के अंदर, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। न तो किसानों का ऋण माफ़ किया, न बेरोज़गारों को 35 रुपये का भत्ता दिया, न किसानों को
10 घंटा बिजली दी। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी उन्होंने थोथी घोषणाएं की और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जनता भी अब इनसे उब चुकी है कि ये थोथी घोषणाएं करते हैं। अच्छा, क्या 4 साल में होना था जो नहीं हुआ, बजट में जिसकी उम्मीद थी? कांग्रेस इस बात को भुना रही है कि 4 सालों में मेडिकल क्षेत्र में हमने बहुत शानदार काम किया, बाड़मेर को बहुत शानदार चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सके, मेडिकल कॉलेज और सारी सुविधा उपलब्ध करवाई। मेडिकल कॉलेज भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है कि नहीं है, ये राज्य सरकार का कोई नहीं लेना देना है इसके अंदर। और इसके अंदर भी आप देखोगे आज भी हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, आज भी पेशेंट रेफ़र हो रहे हैं, यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, वो तो है नहीं। हार्ट के पेशेंट जा रहे हैं, सारे के सारे जा रहे हैं, यूरोलॉजी के पेशेंट्स, यहाँ एक भी यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट भी नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत इस एरिया के अंदर ये होती है, रिमोट एरिया हमारा मरुस्थली, पानी की कमी की वजह से लोगों को ये दिक्कत रहती है। तो इस कारण से दूसरा मोटे रूप पे यहाँ किसान वर्ग रहता है और किसानों को आस हर वक्त रहती है बजट के अंदर कि काश हमें इस बार 10 से 12 घंटे बिजली मिल जाए। तो हमारी ये मांग रहेगी, यदि बिल्कुल गहलोत। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो लंपी के दौरान जो स्थिति बिगड़ी किसानों की, उनका गौवंश मारा गया, अकाल मौत, साथ ही साथ उसके बाद जो प्राकृतिक जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, पाला गिरा, फसलें खराब हुई, क्या लगता है कि किसानों को उम्मीद बांधनी चाहिए इस बजट से? बिल्कुल नहीं है, किसान निराश हो चुके हैं गहलोत सरकार से और किसान को अब उम्मीद केंद्र सरकार से ही है। जितनी भी उम्मीद थोड़ी बहुत मिली थी लंपी बीमारी के अंदर भी आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने जो टीके दिए वह टीके भी पूरे बांट नहीं पाई। बाड़मेर जिले तक भी बात बहुत लेट पहुंचे, तब तक गोवंश मर हो चुका था। तो इसलिए हमें उम्मीद नहीं लगती है कि गहलोत सरकार से इस बजट पे कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या उम्मीद है युवाओं को कि सरकार ये बजट में घोषणा करे या इसको लेकर कुछ काम करे, सोचें, तो युवाओं को एक उम्मीद बंधेगी कि एक भविष्य निर्माण उनका किए जाने को लेकर सरकार गंभीर है? सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि जो युवाओं के साथ इस सरकार में जो खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक, जो लगातार हर पेपर बाजार में बिक रहे हैं और जैसे ये धोखाधड़ी युवाओं के साथ जो सरकार करी है, इसके लेकर सरकार को सबसे पहले तो महत्वपूर्ण कानून बनाने चाहिए। और सरकार को अगर कानून व्यवस्था सही नहीं हो पाई इस मामले में तो सरकार अपने अंतिम सांसें गिन रही है और जल्दी आईसीयू में है, तो आगे चेंज हो जाएगी। अच्छा, क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए इस बजट में बाड़मेर को लेकर, युवाओं को लेकर? जो कॉलेजों में प्राचार्यों के पद खाली पड़े हैं, बाड़मेर जिले की बात करें तो 12 से अधिक जो कार्यवाहक प्राचार्य के भरोसे महाविद्यालय है, वो प्राचार्यों के पद बनने चाहिए। साथ में जो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो अपनी सरकार ने वाहवाही लौटने के लिए जो शिक्षक यानी जो कर्मोन्नत स्कूल कर दिए गए हैं, वहाँ पर 90% से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, उनको भरने चाहिए। एक दशक भर से ये कल्पना की जा रही है कि बाड़मेर दुबई बनेगा। इस बजट में दुबई के कोई सपने संजोए हैं लोगों ने? अब जहाँ तक बाड़मेर दुबई बनेगा, इतना सारे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे ऑयल फील्ड का हो, चाहे माइनिंग में हो, तो अब जितना यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहा है, जितना यहाँ की पब्लिक को मिलना चाहिए, वो अभी किसी भी फील्ड में आप देख रहे हो मिल नहीं रही, और उनके जो लाभ है वो कहीं और मिल रहे हैं। और कुछ और बात ही। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये रिफाइनरी का जो सवाल है, बालोतरा अगले जिला बनता है, रिफाइनरी पचपदरा में बालोतरा के अधीन ही आएगी, जिले के अधीन ही आएगी, फिर क्या लगता है कि बाड़मेर को कितना इसमें नफ़ा, कितना नुकसान? आप देखो, आप रिफाइनरी की बात कर रहे हो, उससे पहले भी बाड़मेर कितनी रॉयल्टी दे रहा है। आप कोयला बाड़मेर में निकल रहा है, गैस बाड़मेर में निकल रही है, पेट्रोल बाड़मेर, उसका भी कोई बाड़मेर को ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। संभाग बनने का कोई फायदा? संभाग बन जाता है तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बालोतरा हमारे अधीन आ जाएगा, फिर तो हमारे नौजवान हैं उनको कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन इसकी भी संभावना ज़्यादा लग नहीं रही है। अच्छा, तो कम शब्दों में अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो संक्षिप्त थोड़ा बताइए कि इस बजट के बाद बाड़मेर की जनता को क्या बड़ा फ़ायदा होने वाला है? आप तो बाड़मेर विधायक की टीम से हो, क्या क्या ऐसी डिमांड की गई है? इस मुख्य डिमांड तो ये की गई है, एक लंबे समय से जो ये ग्रामीण बेल्ट है, जो नगर परिषद में जुड़ने की सीमा विस्तार की बात चल रही थी, वो हमें लग रहा है इस बजट में फाइनल हो जाएगा और सीमा प्रॉपर नगर परिषद में चल भी रहा है और ये सीमा विस्तार हो जाएगा, जिससे जो कॉलोनी की जो बस्तियाँ हैं, 16-17 कॉलोनियाँ हैं, वो हो जाएगा, हमारे बाड़मेर का अच्छा काम हो जाएगा वो। और उसके अलावा भी बहुत से काम हैं, पहले भी हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हो ही रहे हैं और अब इससे अच्छा ही होगा।
लेकिन कह रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन को लेकर काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं यहाँ पे। हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में है, मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में है। पीजी कॉलेज की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी पद रिक्त है, ये ऐसा क्या? पद रिक्त तो ट्रांसफर करा के लोग चले जाते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी जो होने चाहिए वो है यहाँ पे उपस्थित है। बिल्कुल। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उन वीर जवानों को जो राज्य सरकार नौकरियां प्रदान करती है अनुकंपा के तौर पर, वो अभी तक नौकरियां मिली नहीं है और उसकी लंबे टाइम से हम डिमांड कर रहे थे। वो डिमांड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यहाँ बाड़मेर आए, उनसे भी हमने करी, लेकिन उन्होंने भी झांसा देने के अलावा कोई काम किया नहीं अभी तक। जिन लोगों ने, हमारे बाड़मेर के लोगों ने, अभी आपने देखा होगा सांवला राम जी बिश्नोई जिन्होंने 7 समंदर पार कांगो में अपना बलिदान दिया था, उस सरकार के पास इतना भी टाइम नहीं मिला, या सरकार को इन 5 सालों में जो अपने बजट के तो वायदे करे, लेकिन उस सरकार के मुखिया को या सरकार के किसी नुमाइंदे को समय नहीं मिला कि वो उनके घर पे जाके भी उनकी जो है वो थोड़ी बहुत उनकी जो है वो बातचीत कर सके या उनकी जो है वो खबर ले सके, उतना भी समय नहीं मिला। जो सरकार इन वीर जवानों के प्रति भी संवेदनशील नहीं है, तो वो उनसे हमें ज़्यादा लगता नहीं है कि बजट में कुछ ज़्यादा फायदा होगा किसी तरह का। क्या लगता है बाड़मेर को लेकर जयपुर कितना गंभीर है? बाड़मेर को लेकर जयपुर बिल्कुल गंभीर नहीं है, क्योंकि देखो आपको, मैं तो इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आज ही इन्हीं सरकार के मंत्री, चाहे भूमुरा कांड हो, तो उनमें अपने रघुवीर सिंह जी गुड़ा को ये कहना पड़ रहा है कि जो सरकार ने किया है वो पर्याप्त नहीं है, और एज ए सरकार शर्म की बात है। ये हम, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस तरह। आज इसी सरकार में जिला बनाने के लिए यहाँ के विधायक को नंगे पांव घूमने पड़ रहा है। उनकी पैरों की सर्दी के लिए भी मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है। जयपुर बिल्कुल सुनता नहीं। जैसे अभी काफ़ी बातें आई वो सामने, आवारा पशुओं को लेकर भी अगर कुछ कर लेती तो नंदी गौशाला की जो बजट की घोषणा थी, उसके बाद क्या स्थिति बाड़मेर में है वो भी आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। कॉलेज में ये सारे के सारे नंदी जिनके लिए बजट में घोषणाएं हुई और उसके बाद बहुत लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर नंदीशाला भी खोली गई, तो ये भी देखें ताकि मॉनिटरिंग होती रहे। मैं वापस इसी मुद्दे पर आता हूँ। बाड़मेर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बजट में कुछ ऐसा हो जो सिर्फ किताबों में, बातों में न रहे, फाइलों में न रहे, धरातल पर उतरे। हायर एजुकेशन को लेकर युवा चिंतित हैं, साथ ही साथ संभाग मुख्यालय बनाए जाने को लेकर आशान्वित भी है कि बाड़मेर का अच्छा जो दिन है, अच्छे जो समय है वो आने वाले हैं।